अरे कौन है जिसने जमीन को रहने के काबिल बनाया, जमीन के अंदर करार पैदा किया, जमीन को स्टेबल बनाया, जमीन को पुरसुकून बनाया? कौन है जिसने जमीन के अंदर नदियों का सिस्टम बनाया? कौन है जिसने जमीन के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया? वजाल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, कौन है जिसने मीठे और खारे पानी को अलग अलग करके दिखा दिया? अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई ज़ात है? नहीं नहीं, बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन मेरे बंदो तुम में से अक्सर लोग अल्लाह को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। जलजले के वीडियो हमको व्हाट्सएप पर आए, फेसबुक पर हमने देखा, लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, जलजला आया, लोग फौरन घर के बाहर भागने लगे। हालांकि घर में तिजोरी में पैसा भी रखा हुआ है, बैंक में बैंक बैलेंस भी रखा हुआ है, लेकिन बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है, तिजोरी के पैसे की फिक्र नहीं है। आदमी अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर भाग रहा है। शौहर को बीवी की चिंता नहीं, शौहर अकेले भाग रहा है, बीवी अपना भाग रही है, बच्चे अपना भाग रहे हैं। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। मेहमान आपके घर में बरकत लेके आता है। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। हाथ मलता गया और ये कहता गया, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों,
पर्दानशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, मोदी कोला के इस प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर हूं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। रात के 1 बज चुके हैं, फिर भी आप माशाअल्लाह बड़े सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 65, आयत नंबर 65। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने 3 तरीके के अजाब का तस्करा किया है। अल्लाह का अजाब आम तौर से 3 तरीके का आता है। कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए, अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है, वो कुदरत रखता है कि वो तुम पर ऊपर से अजाब भेज दे। अल्लाह का अजाब ऊपर से आता है। अब ऊपर से अजाब कैसे आता है? हवा की शक्ल में आ सकता है, जैसे कौम आद पर आया था। व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व तमानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कान्नहुम अजाज़ु नखलिन खाविया। कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी, बड़े लंबे तड़ंगे लोग थे। पहाड़ों को काट काट करके वो मकान बनाया करते थे और कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है। उनको अपनी ताकत के ऊपर बहुत नाज था, बहुत गुरूर था। अल्लाह ताला ने उनके गुरूर को कैसे खाक में मिलाया? अल्लाह ने उनके ऊपर हवाओं को भेजा। आसमान से हवाएं आई और वो हवाएं 7 दिन और 8 रातों तक मुसलसल चलती रही। सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन, 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलती रही। उन हवाओं के जरिए अल्लाह ने उन पूरी बस्ती को हलाक कर दिया और उनके सर और उनके धड़ अलग अलग हो गए और उनकी लाशें इस तरीके से जमीन के ऊपर पड़ी थी कि अल्लाह फरमाता है कअन्नहुम अजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूर के सड़े हुए तने जमीन पर पड़े हो। तो अल्लाह का अजाब ऊपर से आता है, हवाओं के जरिए भी आ सकता है। कभी अल्लाह का अजाब बारिश की शक्ल में भी आता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब खुल्लम खुल्ला बेहयाई का काम करना शुरू किया, जब मर्द मर्द के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करने लगा, फितरत के कानून को उन्होंने बदलना शुरू कर दिया। अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को बनाया, उन्होंने औरत को छोड़ करके मर्द मर्द के साथ अपनी शहवत पूरी करने लगा। जब उन्होंने अल्लाह के कानून को तोड़ा और उन्होंने फितरत के कानून को बदला तो अल्लाह ने आसमान से उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी। फअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जीलिम मंजूद, अल्लाह ने फरमाया हमने उनके ऊपर पत्थरों के कंकर बरसाए, पत्थरों की बारिश फरमाई। आसमान से तो पानी बरसता है ना, पत्थर तो नहीं बरसते। मगर जब उन्होंने अल्लाह के कानून को बदल दिया तो अल्लाह ने भी अपने फितरत के कानून को बदल दिया। आसमान से बारिश नहीं, पत्थर बरसे। और इसमें एक नुक्ता यह मिला कि जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी। जैसा आप गुनाह करेंगे अल्लाह की तरफ से वैसी ही सजा मिलेगी। अल्लाह ताला ने कौम लूत के ऊपर आसमान से पत्थर बरसाए। इतना ही नहीं,
उन पत्थरों के ऊपर बाकायदा नाम लिखा रहता था, ये पत्थर फला फला इंसान के ऊपर गिरने वाला है, और उसी के ऊपर वो पत्थर गिरता था, और जिसके ऊपर वो छोटे से कंकर और पत्थर गिरते थे वही ऑन द स्पॉट मर जाता था, उसका भेजा बदन उसके दिमाग से बाहर निकल जाता था। इतने पर भी अल्लाह ने बस नहीं किया, वजअलना आलियहा साफिलहा, अल्लाह ने पूरी बस्ती को उलट दिया। उन्होंने अल्लाह के कानून को उलट दिया था, उन्होंने फितरत के कानून को उलट दिया था। अल्लाह ने पूरी बस्ती को उलट दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया, नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया। तो अल्लाह का अजाब आसमान से बरसता है, कभी कभी ऊपर से आता है। कुल हुवल कादिर अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम, ऐ नबी आप बता दीजिए अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे ऊपर अजाब भेज दे। औ मिन तहति अर्जुलिकुम, या अल्लाह ताला तुम्हारे पांव के नीचे से तुम्हारे ऊपर अजाब भेज दे, जलजले की शक्ल में, भूकंप की शक्ल में, अर्थक्वेक की शक्ल में। जैसे तुर्की के अंदर जलजला आया, जैसे लेबनान के अंदर जलजला आया, और जैसे आपके सीरिया के अंदर जलजला आया। जमीन के नीचे से, पैर के नीचे से अल्लाह अजाब भेज सकता है। यह तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने जमीन को सुकून वाला बनाया है। हम टाटा सूमो और स्कॉर्पियो के ऊपर बैठे तो जर्किंग बर्दाश्त नहीं होती, हम ट्रेन और फ्लाइट की जर्किंग बर्दाश्त नहीं कर पाते। जमीन तो फ्लाइट से भी कहीं ज्यादा स्पीड से चल रही है, और इस जमीन के अंदर जरा सी जर्किंग हो जाती है तो उसी को जलजला कहा जाता है। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जमीन इतनी स्पीड से चल रही है, फिर भी कोई जर्किंग नहीं हो रही है, कोई हमको हरकत महसूस नहीं हो रही है, हम आराम से रहते हैं। ये उसका बहुत बड़ा एहसान है, और इस एहसान को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। अलम नजालिल अर्द मिहादा, मेरे बंदो क्या हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना नहीं बना दिया। अलम नजालिल अर्द मिहादा, हमने जमीन को बिछौना बना दिया। अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाला उतादा, और हमने जमीन के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों को जमा दिया। व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने मर्द और औरत की शक्ल में तुम्हारे जोड़े बना दिए। यह हमारा बहुत बड़ा एहसान है मेरे बंदो। कुरान का 20वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है अम्मन जालल अर्ज़ करारा व जाल खिलालहा अनहारा व जाल लहा रवासिया व जाल बैनल बहरैन हाजिजा। अरे कौन है जिसने ज़मीन को रहने के काबिल बनाया, ज़मीन के अंदर करार पैदा किया, ज़मीन को स्टेबल बनाया, ज़मीन को पुरसुकून बनाया। कौन है जिसने ज़मीन के अंदर नदियों का सिस्टम बनाया, कौन है जिसने ज़मीन के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया। व जाल बैनल बहरैन हाजिजा, और कौन है जिसने मीठे और खारे पानी को अलग अलग करके दिखा दिया। अ इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई जात है? नहीं नहीं, बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन मेरे बंदो तुम में से अक्सर लोग अल्लाह को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। अल्लाह का एहसान है, उसने जमीन को पुरसुकून बनाया। वो जरा सी हरकत दे देता है जमीन को तो जलजला आ जाता है, और जब ये जलजला आता है, इंसान इतनी तरक्की कर चुका है, आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है, आज इंसान हवाओं से बात करता है, मगर जब ये कुदरती आफत आती है, जब ये कुदरती आपदा आती है, तो इंसान कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तस्वीरें आई है तुर्की की, आप देख ले, तस्वीरें आई है सीरिया की, आप देख ले। जलजला आया, लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, अपने बच्चों के साथ लगे हुए थे। अचानक जलजला आया और पूरी की पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए, लाखों करोड़ों मकान तबाह हो गए, और हजारों लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए। कुल हुवल कादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम, मेरे बंदो अल्लाह ताला तुम्हारे पैर के नीचे से भी तुम्हारे ऊपर अपना अजाब नाजिल कर सकता है। ये जलजले, ये भी अल्लाह का अजाब है।
और अगर ये छोटा मोटा जलजला आज हमको इबरत दे रहा है, अगर तुर्की और सीरिया के अंदर आने वाला जलजला आज हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो सोचो कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा, जो तुर्की में नहीं आएगा, जो सीरिया के अंदर नहीं आएगा, जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं आएगा, जो सिर्फ अरब के अंदर नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, वो जलजला तो पूरी धरती पर आएगा, पूरी जमीन पर आएगा। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन अपने सारे के सारे बोझ निकाल देगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी बातों को बयान करेगी, जमीन पोल खोलेगी, जमीन बताएगी, धरती बताएगी उसके ऊपर कौन कौन से काम किए गए थे। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, अल्लाह ताला जमीन को ऑर्डर देगा, जमीन बोलेगी। मामूली सा जलजला आया, हजारों लाखों लोग मर गए मेरे भाई। सोचो उस जलजले का क्या हाल है। जलजले के वीडियो हमको व्हाट्सएप पर आए, फेसबुक पर हमने देखा, लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, जलजला आया, लोग फौरन घर के बाहर भागने लगे। हालांकि घर में तिजोरी में पैसा भी रखा हुआ है, बैंक में बैंक बैलेंस भी रखा हुआ है, लेकिन बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है, तिजोरी के पैसे की फिक्र नहीं है। आदमी अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर भाग रहा है। शौहर को बीवी की चिंता नहीं, शौहर अकेले भाग रहा है, बीवी अपना भाग रही है, बच्चे अपना भाग रहे हैं। दुनिया के अंदर आने वाले ये छोटे मोटे जलजले हमें कयामत के दिन का नक्शा खींच देते हैं कि जब ये छोटे मोटे जलजले, जब इनका ये हाल है, तो सोचो कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा। अल्लाह ने सूरह हज के अंदर नक्शा खींचा, फरमाया या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ओ लोगो, अपने रब से डरो, अपने परवरदिगार से डरो, बेशक कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। दुनिया में मोहब्बत की मिसाल जब दी जाती है तो माँ का नाम लिया जाता है। जितनी मोहब्बत एक माँ अपने बच्चे से करती है कोई किसी से नहीं कर सकता। यह अलग बात है, बच्चा जवान होता है तो माँ की कोई फिक्र नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, मुंबई में रहते हैं, यूपी के रहने वाले, मुंबई में रहते हैं। बताने लगे उनकी सास 11 बेटियां हैं, एक बेटा है उनकी सास को, यानी 11 साले हैं, 11 उनकी बीवी को लेकर के 11 बेटियां हैं उनकी ससुराल में और एक साला है। सास की उम्र 70-80 साल हो गई है, बेटा उसी घर में रहता है लेकिन मां से अलग रहता है। मां क्या खा रही है, मां सांस ले रही है कि नहीं ले रही है, मां किस हाल में है, बेटे को कोई मतलब नहीं। मुझे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं। कभी कभी एहसास होता है बेटा नहीं है, लेकिन जब इस तरीके के बेटों के हालात जब देखते हैं तो लगता है कि हो सकता है अल्लाह ने इसी में खैर का पहलू रखा हो। लोगों को बेटे होते हैं लेकिन बेटे होकर के भी वो नालायक साबित होते हैं। वो बेटा जब छोटा था, सर्दी के मौसम में पेशाब करता था, उस पेशाब के गीले बिस्तर पर मां लेट जाती थी और उसको सूखी जगह लेटाती थी। और आज जब बूढ़ी हो गई मां तो उस बच्चे के लिए बोझ बन गई। दुनिया में सबसे ज्यादा एक मां को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है मेरे प्यारे साथियों। और बच्चा अगर दूध पीता बच्चा हो तो दूध पीते बच्चे को तो मां के बगैर और मां को बच्चे के बगैर करार ही नहीं मिलता है। अल्लाह ने नक्शा खींचा कुरान का, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली मां भी अपने बच्चे से गाफिल है। व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और हमल वाली औरतों के हमल साक़ित हो जाएंगे। डर की वजह से उनके पेट का हमल खत्म हो जाएगा,
एबॉर्शन हो जाएगा, जाय हो जाएगा। वतरन्नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और लोगों के चेहरे पर ऐसी हवाइयां उड़ रही होंगी, इतना डर होगा, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में हैं। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक। तुर्की का ज़लज़ला आया, हमने वीडियो के अंदर देखा लोग अपने बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं। जब दुनिया के ज़लज़ले का ये हाल है तो क़यामत के दिन के ज़लज़ले का क्या हाल होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख कर के भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपने भाई से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा। क़यामत के दिन तो हर इंसान को अपनी पड़ी होगी कि मैं कैसे बच जाऊं। दुनिया में हम मुसीबत में फंसते हैं, हमारे माँ बाप हमें बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। औलाद पर मुसीबत आ रही हो तो माँ बाप बचाने के लिए तैयार है। माँ बाप के ऊपर कोई मुसीबत आए तो औलाद खड़ी हो जाती है, भाई भाई के लिए खड़ा हो जाता है, शौहर बीवी के लिए खड़ा हो जाता है। क़यामत के दिन खड़ा होना तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह फरमाता है यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनी। क़यामत के दिन तो इंसान कहेगा आय अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे। व साहिबतिही व अख़ी, आय अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, मुझे छोड़ दे। मेरे भाई को ले ले, मुझे छोड़ दे। व फसीलतिही लती तुवी, आय अल्लाह मेरे पूरे खानदान को ले ले, मुझे छोड़ दे। वमन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी, आय अल्लाह मुझे मेरे अलावा ज़मीन में जितने लोग हैं तो सबको पकड़ ले, लेकिन आय अल्लाह तू मुझको छोड़ दे। अल्लाह फरमाता है कल्ला, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इन्नहा लज़ा, ऐ मेरे बंदे तूने जहन्नम में जाने वाला अमल किया था, आज जहन्नम तेरे लिए तैयार खड़ी है। आज जहन्नम भड़क रही है, आज जहन्नम दहक रही है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, तूने अपने चेहरे पर फेस वॉश लगाया था, तूने अपने चेहरे पर क्रीम लगाई थी, तूने अपने चेहरे की बड़ी हिफाजत की थी। आज जहन्नम की आग तेरे इस खूबसूरत और हैंडसम चेहरे को बर्बाद कर डालेगी। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, आज तेरी चमड़ी को भून डालेगी, तेरे बदन को भून डालेगी, तेरी खाल को उधेड़ देगी। मेरे भाइयों, ये ज़लज़ले हमें और आपको बहुत बड़ा सबक दे रहे हैं। ये ज़लज़ले बता रहे हैं कि क़यामत के दिन का ज़लज़ला इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होगा। और एक आपको अजीब बात बताऊं, तुर्की के अंदर जब ज़लज़ला आया, बहुत सारी बिल्डिंगें जो करोड़ों की लागत से बनी थी बर्बाद हो गई। मगर एक बिल्डर ऐसा था जिसका नाम राइदन है, मुसलमान है वो बिल्डर, तुर्की का रहने वाला, उसकी बनाई हुई कोई भी बिल्डिंग नहीं गिरी। इतना बड़ा ज़लज़ला आया, उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग नहीं गिरी। उससे पूछा गया कि तुम्हारी बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी। ओ मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, ओ लॉटरी के पैसे से रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वालों, ओ जुआ और सट्टा खेलने के खेल के पीछे अपने माल को बर्बाद करने वाले मेरे भाइयों, उस तुर्की के बिल्डर ने जवाब दिया कि मैंने अपनी जितनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, मैं पूरे श्योरिटी के साथ और पूरे यकीन के साथ ये कहता हूं कि 1 रुपया भी मैंने हराम का नहीं लगाया है, हलाल की बरकत है ये। उसने कहा मेरे बाप ने मुझको वसीयत की थी कि बेटा तू 100 रुपये की जगह 10 रुपया मुनाफा खाना, लेकिन जो भी बिल्डिंग बनाना बिल्कुल सही मटेरियल लगाना। उसने कहा जब मैं बिल्डिंग बनाता था मैं अपने कारीगरों के भरोसे नहीं रहता था, मैं इंजीनियरों के भरोसे नहीं रहता था, मुझे पता था मेरे मुल्क में ज़लज़ला आता है और मुझे ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो ज़लज़ले में भी कायम रह सके, इसलिए मैंने उस बिल्डिंग में पूरा भरपूर मटेरियल लगाया, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की। और आज अल्लाह की कुदरत देखिए कि इतना बड़ा ज़लज़ला आया मगर उस बिल्डर की कोई बिल्डिंग तबाह नहीं हुई। ईमानदारी और हलाल रोजी कभी बर्बाद नहीं होती मेरे भाई, और हराम की रोजी कभी काम नहीं आती। हमें लगता है
हमने 1 लाख कमा लिया, हमने 1 करोड़ कमा लिया। वो 1 करोड़ जो आपने कमा लिया हराम तरीके से, वो कहीं ना कहीं आपके घर वालों को बर्बाद कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद और ब्याज के जरिए कमाई गई रकम को मिटाता है और सदका और खैरात के अंदर बरकत देता है। सूद और ब्याज के जरिए आप जो पैसा कमा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप मुनाफा कमा रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉफिट नहीं, आप लॉस में जा रहे हैं, आप गड्ढे में जा रहे हैं। और सदका खैरात आप जो मदरसे में मस्जिद में अल्लाह की राह में दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया। आप घटा नहीं रहे, आप बढ़ा रहे अपने कैपिटल को। भाई आज इंसान अपने परिवार के लिए क्या क्या करता है। कितने लोगों ने अपनी बच्चियों के नाम से बैंक में खाता खुलवाया होगा, गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा लिया होगा, सुकन्या समृद्धि योजना, लड़की पैदा होती है योजना में पैसा ले लो, 18 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट की स्कीमें है, लोग लेते रहते हैं। क्यों लेते हैं भाई? बच्चों के भविष्य की फिक्र है। किसी ने 4 पैसे कमा लिए तो बरहरवा में, पाकुड़ में, किसी अच्छे इलाके में जमीन जायदाद खरीद लेता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों के काम आए। बहुत अच्छी बात है, आप जमीन जायदाद खरीदे बनाए, बहुत अच्छी बात है, हलाल तरीके से खूब पैसा कमाएं। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे साथियों कि आपके बच्चों को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज उनके काम आने वाली, आपके मरने के बाद भी उनके काम आएगी, तो आपकी नेकी काम आएगी, आपका अमल काम आएगा, आपका तकवा काम आएगा। और मैं इसका प्रूफ आपको दे सकता हूं। प्रूफ दूं आपको? एक प्रूफ कुरान से देता हूं और एक प्रूफ मैंने सच्चा वाकया अपनी आंखों से देखा है, वो प्रूफ भी मैं आपको देता हूं। कुरान का 16वां पारा उठाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम दोनों एक बस्ती के पास से गुजर रहे हैं। दोनों भूखे प्यासे लंबा सफर करके आए हैं। दोनों जब बस्ती में पहुंचे तो बस्ती वालों से खाना मांगा। बस्ती वालों ने उनको खाना खिलाने से इनकार कर दिया। आप लोग तो माशाअल्लाह बड़े मेहमान नवाज हैं। मैं तारीफ करता हूं बनारस में और आसपास के इलाकों में जब जाता हूं, मैं कहता हूं साहब, बंगाल में और झारखंड में मैं तकरीर करने जाता हूं, हमारे बनारस में मेहमान आएगा, दस्तरखान पे खाना रख देंगे। मेहमान ठीक है, अपने हिसाब से जितना निकालना है निकालेगा, लेकिन यहां तो इसको मेहमान नवाजी के खिलाफ माना जाता है। यहां तो मेहमान के प्लेट में खुद खाना डाला जाता है। ये अलग बात है कि ये कहीं कहीं बड़ा नुकसानदेह भी साबित होता है। कभी कभी मेहमान बेचारा जो है परेशान हो जाता है, आप उसकी प्लेट में ज्यादा खाना निकाल देते हैं। लेकिन ठीक है, कल्चर है। इंडिया में हर जगह का, हर स्टेट का अपना एक कल्चर है। मेरा एक प्रोग्राम हुआ जयपुर में, जुमा का दिन था, जुमा मैंने पढ़ाया। जुमा के बाद गोश्त आया, रोटी आई, गोश्त भी खा लिया मैंने, रोटी भी खा ली। अब मैं चावल के इंतजार में बैठा हूं, लोग पानी लेके आके मौलवी साहब हाथ धो लीजिए। मैंने कहा भाई चावल कहाँ है? बोले चावल तो नहीं है, चावल नहीं चलता हमारे यहाँ। मैंने कहा चावल के बगैर मेरा खाना नहीं चलता। कल्चर है, कहीं खाने के पहले मीठा आ जाता है, कहीं मीठे के पहले खाना आ जाता है, दोनों चलता है। लेकिन मेहमान नवाजी ये इस्लाम का कल्चर है। जिस गांव के अंदर घर में मेहमान आने पर घर की औरतों की पेशानी पर बल पड़ जाए, उनके ईमान में कमी है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी फरमाते, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफहु। अगर अल्लाह के ऊपर तुम ईमान रखते हो, कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखते हो, तो अपने मेहमान की इज्जत करो। मेहमान आपके घर का खाना खाने के लिए नहीं आया है, आपके ईमान को मजबूत करने के लिए आया है। वो माजिद देवबंदी का शेर है ना, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। मेहमान आपके घर में बरकत लेके आता है। और जिस इलाके में, जिस गांव में लोगों के मकान बड़े बड़े हों,
लोगों के पास जमीन जायदाद बड़ी बड़ी हो लेकिन दिल इतना छोटा हो कि मेहमान की मेहमान नवाजी न करते हो, तो याद रखिए ये बखीली और कंजूसी है मेरे प्यारे से। मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम दोनों उस बस्ती में पहुंचे और दोनों ने खाना मांगा। कुरान कहता है फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, बस्ती वालों ने, गांव वालों ने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, हमारे पास, हम खाना नहीं खिलाएंगे, हमारे पास खाना नहीं है। अरे नबी का अखलाक तो ये है, सहाबा का अखलाक तो ये है कि एक मर्तबा एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूलल्लाह भूखा हूं, कुछ खाने को तो खिला दीजिए। नबी ने कहा कि कोई सहाबी है मेरा जो इस मेहमान को खाना खिला दे। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह आपके मेहमान को मैं अपने घर लेके जाऊंगा, मैं खाना खिलाऊंगा। घर पूछने नहीं गए बीवी से कि रोटी बनी है कि नहीं बनी है, सालन बचा है कि नहीं बचा है। कहा या रसूलल्लाह आपके मेहमान को मैं खाना खिलाऊंगा। घर आए, बीवी से कहा एक मेहमान को लेके आया। हमारे और आपके घर की बीवी होती तो कहती ये कौन सी बात हुई, आपने पूछा नहीं, खाना बना है, बचा है, नहीं बचा है, आप मेहमान को लेके चले आए। मगर वो सहाबा के दौर की औरतें थी, वो सहाबा के दौर की औरतें थी, ईमान वाली औरतें थी, तकवा वाली औरतें थी। कहा मेहमान आया है, बड़ी अच्छी बात है, मगर घर में खाना नहीं है, थोड़ा सा खाना है, बच्चों के भर का है, हमारे भर का तो खाना भी नहीं। कहा एक काम करो, बच्चों को बहला फुसला के सुला दो, जहां तक हमारा तुम्हारा मामला है हम मेहमान को खाना खिला देते हैं, खुद भूखे रह जाएंगे। जब मेहमान को मैं लेकर के आऊंगा और खाने का टाइम आएगा, मेरे सामने भी बर्तन रख देना, मेहमान के सामने भी बर्तन रख देना, और खाने का टाइम आएगा तो चिराग की बत्ती बुझा देना। मेहमान पेट भर के खाना खा लेगा, मैं सब्र कर लूंगा, तुम सब्र कर लेना। नबी का मेहमान हमारा मेहमान बना है, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और उनकी बीवी ने खुद भूखे रहकर और बच्चों को भूखा रख करके अपने मेहमान को खाना खिलाया। और अगले दिन जब सुबह को हजरत अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने उनको कुरान की आयत पढ़ के सुनाई कि अबू तलहा, तुम्हारी बीवी का और तुम्हारा अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान के अंदर आयत नाजिल कर दी, वयूथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। मेरे नबी के अंसारी सहाबा, मेरे नबी के मदीना के अंसार सहाबा तो इतने दिल वाले हैं कि वो अपनी ज़रूरत को कुर्बान करके दूसरों के काम आते हैं, अपना हक कुर्बान करके वो दूसरों को दे देते हैं। तो ये अखलाक है मेरे नबी का और नबी के सहाबा। उन लोगों ने खाना खिलाने से हजरत मूसा को इनकार कर दिया। हजरत मूसा और हजरत खजिर बेचारे भूखे प्यासे एक दीवार से टेक लगा करके बैठ गए। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि दीवार टेढ़ी है और गिरने वाली है। हजरत खजिर खड़े हुए और कुरान कहता है फ़अक़ामहु, उन्होंने दीवार को सीधा कर दिया। पता ये चला कि हजरत खजिर के अंदर जिस्मानी ताकत भी थी। माफ करना मेरे नौजवान भाइयों, नबियों की सुन्नत यह है कि आपका जिस्म भी मजबूत हो, और जिस्म मजबूत उसका होगा जो गुटखा खाएगा, और जो शराब और नशे का आदी होगा उसका जिस्म मजबूत नहीं होगा। जो ताकत की चीजें खाएगा और जो ग़िज़ा खाएगा उसका जिस्म मजबूत होगा। ये गुटखा खाने वाले और ये नशा करने वाले, इनके जिस्म के अंदर क्या ताकत है, कोई एक फाइट मार दे तो वहीं जमीन पर बैठ जाएगा। अल्लाह हमारे नौजवानों पर रहम फरमाए। अरे थोड़ा जिम विम जाया करो, थोड़ा बॉडी वाडी को मजबूत करो, थोड़ा मूसा अलैहिस्सलाम की जैसी बॉडी बनाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को एक मुक्का मारा, वो वहीं मर गया, इतना ताकतवर मुक्का था हजरत मूसा। हमारे नौजवानों को नबियों के तरीके पर अपने फिजिकल ट्रेनिंग और अपने बदन की कसरत पर भी ध्यान देना चाहिए। अब अब्दुल गफ्फार साहब को छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे तकरीर करते रहते, सफर करते रहते, वो तो कभी मोटे नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। मेरा मसला छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपनी फिक्र कीजिए। ये जो नशे वशे कर रहे हैं, जो गुटखा खा रहे हैं और ये दुनिया भर की 3-5 चीजें खा रहे हैं, ये आप अपने जिस्म को दोज़ख में डाल रहे हैं मेरे भाई, अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हैं आप। हजरत खजिर ने दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, कहा कि ऐ खजिर आपको क्या जरूरत थी इनकी दीवार को सीधा करने की,
जब ये टेढ़े लोग हैं तो इनकी दीवार को सीधा करने की क्या जरूरत थी? आपको पैसा ले लेना चाहिए था। हम भूखे प्यासे अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमको उन्होंने खाना नहीं खिलाया और आपने उनकी दीवार सीधी कर दी। तो हजरत खजर ने क्या जवाब दिया? व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा। का ए मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार है और उनके बाप ने मरने के पहले अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपाया था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव वाले पूरा खजाना लूट के चले जाते। गांव वाले तो थे ही बखील और कंजूस। फ़अराद रब्बुका अय्यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। ऐ मूसा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर लूँ ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं, जब वो बालिग हो जाएं, जब वो समझदार हो जाएं, तब अपने बाप का खजाना वो हासिल कर लें। अगर आज वो दीवार गिर जाती तो बच्चों के बाप का खजाना लूट लिया जाता। और अल्लाह ने ये एहसान क्यों किया? फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों का बाप नेक था। बाप अगर नेक है, उसके मरने के बाद भी उसके खजाने को अल्लाह ताला बचाएगा, उसकी जमीन जायदाद को बचाएगा। और जिस बाप ने हराम और नाजायज तरीके से पैसे कमा के बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाई है, माफ कीजिए, वो अपने बच्चों का भविष्य बना नहीं रहा है, वो अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है, वो अपने बच्चों को बर्बाद कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को देखो, रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और तहज्जुद की नमाज में इसी सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। और जब इस वाक़े को उन्होंने पढ़ा, जब हज़रत मूसा और हज़रत खज़िर का वाक़या उन्होंने पढ़ा, इसी आयत को बार बार दोहराने लगे और रोने लगे। उनका मासूम बच्चा उनके पास सो रहा था। जब तहज्जुद का सलाम फेरा तो अपने बच्चे की तरफ देख करके फरमाया, मिन आजिली का या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप आज रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, आज अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए ये सारा काम कर रहा है ताकि कल तेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए, तेरा मुस्तकबिल महफूज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है।